लल्लनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां के लोग हंसी खुशी रहते थे। भाई कल्लू, कितना खूबसूरत माहौल है हमारे गांव का। अरे लल्लू भाई, तुम नजर मत लगा देना। फिर उसी रात सब सो रहे होते हैं। गांव में खतरनाक भूतिया बंदर आ जाते हैं। वे पूरे गांव में तबाही मचा देते हैं। अजी सुनती हो, देखो ये क्या बवाल है। ये इतने खतरनाक भूतिया बंदर है। अजी हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे घर की सभी खिड़कियां दरवाजे बंद तो है ना, कहीं ये भूतिया बंदर हमारे घर में घुस जाए। फिर वे दोनों अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में वे बंदर उत्पात मचाकर वहां से गायब हो जाते हैं। फिर अगली सुबह होने पर पूरे गांव में भूतिया बंदरों की ही बात हो रही थी। अरे लल्लू भाई, मैं कह रहा था ना, तुम हमारे गांव को नजर मत लगा देना। देखो, तुम्हारी नजर लग गई ना, पूरा गांव तहस नहस हो गया है। मेरी ही तो नजर काली है। अरे ये सोचो, वो बंदर आए कहां से और गए कहां। फिर वे दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम कहां गई हैं? सुबह से दिख नहीं रही। सीमा, ओ सीमा, सीमा। फिर लल्लू अपनी पत्नी को ढूंढता है। वह अपने कमरे में कोने में लेटी होती है। अरे तुम यहाँ कोने में क्यों पड़ी हो? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, बोल क्यों नहीं रही हो? फिर लल्लू उसे पलंग पर लिटा देता है और बुखार की दवा देता है। थोड़ी देर में वह सो जाती है। फिर उसी रात इस बार गांव में भूतिया जंगली जानवर आ जाते हैं। भूतिया शेर, भूतिया लोमड़ी, उन सबके मुंह से खून टपक रहा होता है। आम जंगली जानवरों के मुकाबले वे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जी उठो, कल तुम बंदर थे, आज तो ये जंगली जानवर आ गए। गांव के सभी लोग उन जानवरों को अपनी खिड़की से देख रहे होते हैं। रानी, ओ रानी, मुझे बाहर जाकर देखना होगा, आखिर मामला क्या है। लाओ मेरी बंदूक लाओ, मैं इन जानवरों को भगा कर आता हूँ, नहीं तो ये अभी तबाही मचा देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए। ये सारे जंगली जानवर हैं और वो भी भूतिया। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अरे चुप कर, तुझे पता नहीं है हमारे दादा परदादा कितने बड़े शिकारी थे। मैं अभी इन्हें मजा चखा के आता हूँ। फिर कल्लू अपनी बंदूक लेकर बाहर निकल जाता है। तभी अचानक उसके सामने एक भूतिया जंगली बब्बर शेर आ जाता है। उसे देखकर कल्लू थर-थर कांपने लगता है। अरे मर गया रे! वह शेर पर गोली चला देता है, पर शेर का बाल नहीं हिलता। शेर कल्लू के सामने जोर से दहाड़ता है। अरे बाप रे, इससे तो कुछ नहीं हुआ मेरी गोली से। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर जैसे ही वह भागता है, वह भूतिया शेर उसे पकड़ लेता है और जिंदा खा जाता है। कालू की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर थोड़ी देर में वे सब जानवर गायब हो जाते हैं। फिर अगली सुबह होने पर पूरे गांव में कल्लू की मृत्यु की चर्चा थी। भाई राजू, कल्लू मेरा सबसे पक्का दोस्त था, न जाने कहाँ चला गया रे। हाय मेरा कल्लू। रो मत भाई लल्लू, ये तो विधि का विधान है। बस हम सबको ये ध्यान रखना है कि अब से गांव में कोई भी भूतिया गतिविधि हो तो कोई भी बाहर ना निकले।
हाँ भाई सही कहते हो, पर ये सब हो कैसे रहा है? आखिर रात कोई भूतिया गतिविधियां क्यों हो रही है? पता नहीं भाई, चलो मैं चलता हूँ। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचने पर अरे भाग्यवान, कहाँ गई? तुम्हारा बुखार ठीक हुआ कि नहीं? लल्लू की पत्नी कुछ नहीं बोलती। वह देखता है कि वह आज भी फर्श पर पड़ी है और उसे तेज बुखार चढ़ रहा है। अरे तुम फर्श पर क्यों पहुंच जाती हो और कुछ बोल भी नहीं रही हो 2 दिन से? अरे आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। हे ईश्वर, गांव में अलग मुसीबत और ये अलग मुसीबत। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती। लल्लू उसे दवाई देकर सोने चला जाता है। फिर उसी रात, अजी मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, ना जाने आज क्या मुसीबत आ जाए, आप बाहर मत निकल जाना। अरे मैं पागल हूँ क्या? सोचा चुपचाप। फिर थोड़ी देर में गांव में 2 खतरनाक चुड़ैलें आ जाती हैं। पूरे गांव में डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सभी लोग अपनी खिड़की से देखकर थर-थर कांपने लगते हैं। वह चुड़ैल राजू के घर में घुस जाती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जी, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे माफ कर दो। हाँ चुड़ैल जी, हमारी तो शादी भी अभी 6 महीने पहले ही हुई है। आप जो कहेंगी हम करेंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। कोई नहीं बचेगा। फिर वह चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और एक एक करके गांव के घरों में घुसकर कई लोगों को मार देती है। लल्लू यह सब अपनी खिड़की से देख रहा होता है। पूरे गांव में तबाही मची है और इसे देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। फिर वह चुड़ैलें लल्लू के घर में आ जाती हैं। उन्हें देखते ही लल्लू कांपने लगता है और अपनी पत्नी को जगाता है। उठ रही, अरे उठ, तुझे खा जाएंगी ये डायने। भाग, चल जल्दी भागते हैं। जैसे ही लल्लू की पत्नी की आंख खुलती है, वे दोनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। अरे तेरे जागते ही चुड़ैलें गायब कैसे हो गईं? वो कुछ नहीं बोलती और कोने में बैठ जाती है। फिर अगली सुबह होने पर गांव में पंचायत इकट्ठा होती है। सभी गांव में आई समस्या पर चर्चा करते हैं। आखिरी बार वो चुड़ैल किसने देखी? मैंने सरपंच जी, पर मेरी पत्नी के जागते ही वो दोनों गायब हो गईं। मेरी पत्नी भी। जब से ये सब चालू हुआ है, अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। कुछ बोलती नहीं, लेटी बैठी रहती है। हो सकता है तुम्हारी पत्नी से इस सब का कोई कनेक्शन हो। तुम उसे यहां लाओ। फिर लल्लू उसे पंचायत में लेकर आता है। बोलो सीमा, आखिर बात क्या है? अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ, ये पूरे गांव का सवाल है। सरपंच जी, फिर वह रोने लगती है। घबराओ नहीं बेटी, बताओ। मैं कुछ दिन पहले अपने खेत में खुदाई कर रही थी, तभी मुझे वहां एक चिराग दिखा। जैसे ही मैंने उसे साफ किया, उसमें से एक जिन निकल गया। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है आपका? मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, फिर मुझे यहीं गाड़ देना। बस एक। मेरे तो बहुत से सपने हैं, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, बहुत पैसा। मैं ऐसा करती हूँ, वरदान मांगती हूँ, मेरे सारे सपने सच हो जाएं। मैं कितनी चतुर हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सारे सपने सच हो जाएं जिन्न जी। तथास्तु। बस यही गलती हो गई मुझसे सरपंच जी। उस जिन के वरदान से मैं जो भी सपने सोते हुए देख रही हूँ वो सच हो रहे हैं। 3 दिन से गांव में जो भी हो रहा है वह सब मेरे सपने में आता है, पर मैं उसे अपनी खुली आंखों के सपने पूरे करने का वरदान मांगा था। सब उल्टा हो गया सरपंच जी। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। चलो हम उस चिराग को वापस निकालकर इस संकट से मुक्ति पाएं। फिर वे लोग उस चिराग को वापस निकालते हैं। क्या हुक्म है मेरे आका? मेरी ख्वाहिश है तुम सीमा को दिया हुआ वरदान वापस ले लो। जो हुक्म मेरे आका।
इस तरह वे सब उस मुसीबत से बचते हैं